नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने उन सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं जिन्होंने एमसीए को लेकर, बीसीए को लेकर बहुत सारी क्वेरी सेंड की हुई हैं कि क्या उनको इग्नू से एमसीए या बीसीए को करना चाहिए, वहां से उनको अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अगर वो एमसीए और बीसीए इग्नू से करते हैं तो वहां पर क्या उनसे फीस चार्ज की जाएगी, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वहां से बीसीए और एमसीए करने के बाद में क्या स्टूडेंट्स को सैलरी पैकेज मिलते हैं, या वहां पर करने के बाद में उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इग्नू से बीसीए और एमसीए करने को लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने वो सारे के सारे डाउट्स आपके दूर करने की कोशिश की हुई है और आपको हर एक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इग्नू से बीसीए और एमसीए करने को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर करने की इस वीडियो के थ्रू पूरी कोशिश की हुई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अपनी वीडियो में हम आपको इग्नू, बीसीए, एमसीए के बारे में बताएं, उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल इग्नू के बारे में भी देना चाहता हूं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। द यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1985। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन की जाती है। इग्नू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। इग्नू में हर साल 4 मिलियन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है, जिसकी वजह से इग्नू को वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें हर एक कोर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू रन करवाए जाते हैं। इंडिया में इग्नू के कम से कम 1000 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स या स्टडी सेंटर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। दोस्तों, अब हम आपको इग्नू बीसीए के बारे में बताते हैं। बीसीए की बेसिक डिटेल में इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है और बीसीए कोर्स को आप मैक्सिमम 6 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बीसीए कोर्स करने के लिए कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एज बार यहाँ पर कोई भी नहीं है। बीसीए कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बीसीए कोर्स को कर सकता है। बीसीए कोर्स करने के लिए जो मीडियम है वो इंग्लिश है, यानी कि आपको इंग्लिश में ही बीसीए कोर्स पढ़ना होगा, उसके एग्जाम भी आपको इंग्लिश में ही देने होंगे। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, जो कि लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर जो कि इग्नू की वेबसाइट पर अपडेटेड है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बीसीए कोर्स की पूरी प्रोग्राम की फीस 40,200 रुपये है और आप इसको सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। सेमेस्टर वाइज आपको ये फीस 6,700 रुपये की पड़ेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग बीसीए कोर्स आपके पास में आगे एमसीए कोर्स करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। वो एमसीए कोर्स आप इग्नू से भी कर सकते हैं या इंडिया की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से भी आप एमसीए कोर्स कर सकते हैं, आप एप्लीकेबल हैं। बीसीए कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट्स की जॉब एज ए एंट्री लेवल जॉब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटीईएस सेक्टर में स्टूडेंट्स जॉब पाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको इग्नू से एमसीए कोर्स के बारे में बताते हैं। इग्नू से एमसीए कोर्स करने की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है और मैक्सिमम 6 इयर्स है। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। मीडियम इसका भी इंग्लिश ही रहता है, यानी कि आप इंग्लिश में ही पेपर देंगे और इंग्लिश में ही आपकी पढ़ाई होती है। एमसीए कोर्स करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इग्नू ने रखा हुआ है वो आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी साइड से किया हुआ हो, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स हैं, आप एमसीए कोर्स कर सकते हैं। या अगर आपने बीसीए कोर्स ही किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी कोर्स किया हुआ है, तब भी आप इग्नू से एमसीए कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। इसके साथ साथ 10+2 लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में मैथमेटिक्स का होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास ना तो 10+2 में या ग्रेजुएशन लेवल में मैथमेटिक्स नहीं है, तो उसको इग्नू से एमसीए कोर्स के पैरेलल एक और कोर्स करना होता है जिसका कोड BCS 012 है। ये कोर्स एमसीए कोर्स के साथ साथ आपको कॉन्करेंटली, पैरेलली आपको क्वालिफाई करना होता है और इसको पास भी करना होता है।
दोस्तों इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एमसीए कोर्स की जो फीस है, पूरे प्रोग्राम की जो फीस है वो 72,000 रुपए यानी कि 72,000 है, जिसको आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज पे करने के लिए आपको 12,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 1,400 रुपए एडिशनल अपनी कोर्स फीस जमा करनी होगी, और ये कोर्स फीस BCS 012 कोर्स के लिए होगी, जो कि आपके मैथमेटिक्स ना होने की वजह से जो आपको कोर्स एडिशनली करना पड़ रहा है, तो ये फीस उस कोर्स को करने की है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको इग्नू को क्यों चूज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि DLP प्रोग्राम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को हर कोर्स करवाती है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हैं तो इग्नू एक जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। दोस्तों अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप फाइनेंशियली वीक हैं, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो इग्नू आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं और आपके पास में कॉलेज जाने का टाइम नहीं है या आप रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो भी इग्नू आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। आप इग्नू के थ्रू किसी भी कोर्स को कर आप अपनी डिग्री आप वहां से ले सकते हैं। दोस्तों अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स जैसे मैरिज के बाद में, उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक इग्नू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गर्ल्स मैरिज के बाद में जहां से चाहें वहां से, जिस सिटी से चाहें उस सिटी से ये इग्नू के थ्रू अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप स्टडी सेंटर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकती हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर भी आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकती हैं। तो गर्ल्स आफ्टर मैरिज उनके लिए इग्नू से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल होता है, ये उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे स्टडी सेंटर्स इंडिया की हर सिटी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं, आप वहां से जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको इग्नू के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताते हैं। दोस्तों बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर DLP प्रोग्राम, इग्नू DLP प्रोग्राम्स के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप लेस फीस में आप अपना कोई भी कोर्स इजीली कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस इग्नू चार्ज करती है, यहाँ पर कोई भी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, और साथ के साथ आपको अपने स्टडी सेंटर को चूज करने की चॉइस होती है। आप अपने स्टडी सेंटर के साथ साथ आप इसको कहीं पर भी इंडिया में इसको कहीं पर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। बहुत ही इजीली और मैनेजेबल ये चीजें होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, आप उसको कहीं पर भी इंडिया में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप फिक्स कर सकते हैं। ये चॉइस हेल्पफुल है खास तौर से मैरिड गर्ल्स और वर्किंग पीपल के लिए, जो कि किसी दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, वहां पर वो अपने अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी फिक्स कर सकते हैं, वहां पर जाकर वो अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाई हुई है, जिसकी वजह से इग्नू स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस होती है अगर वो DLP प्रोग्राम को चूज करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब्स मैंडेटरी होती हैं, अगर आप BCA और MCA कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल लैब्स आपके लिए मैंडेटरी हैं, इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और BCA और MCA कोर्स करने के साथ साथ आप और भी कई चीज़ों को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और भी कई सारे सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन के साथ साथ आप कई सारे कोर्सेज को भी आप साथ के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजी टू लर्न और मैनेज करना बहुत ही आसान होता है, और स्टूडेंट्स बहुत इजीली अपने कोर्स को कंप्लीट भी कर लेते हैं। दोस्तों इग्नू आपके कोर्स से रिलेटेड सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, और ये हेल्प स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि खास तौर से फाइनेंशियली वीक कैटेगरी से आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्पफुल प्रोवाइड होती है, और काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड होता है। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इग्नू के बारे में है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों इग्नू की लेस वैल्यू एज कंपेयर टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इग्नू की जो वैल्यू है, वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर जगह पर इसकी
वैलिड है, इसकी डिग्री वैलिड है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, बट कहीं कहीं पर गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में इग्नू की लेस वैल्यू है। यहाँ पर सिलेबस ओल्ड और नॉन रिवाइज्ड है, काफी पुराना सिलेबस है और रिवाइज भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सिलेबस भी मेन मैटर करता है। यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं हो पाती है, उनका कोई मेंटर नहीं होता है, उनका कोई टीचर नहीं होता है, उनका कोई काउंसलर नहीं होता है जो कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, किस तरीके से कंप्लीट करना है कोर्स, कैसे उसको आगे बढ़ाना है और किस तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी की सारी गाइडेंस स्टूडेंट्स को प्रॉपर नहीं मिल पाती है। बिफोर एग्जामिनेशन लॉट्स ऑफ असाइनमेंट प्रेशर, तो एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पर प्रेशर होता है अपने असाइनमेंट्स को लेकर। एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स जो होते हैं ये कई बार लेट भी हो जाते हैं और स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि मार्किंग सिस्टम भी इसकी बहुत खराब है। कई बार स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन होता है तो उनके थ्रू ये चीज जानने को मिलती है कि एग्जामिनेशन की डेट बहुत लेट आती है, बहुत लेट एग्जामिनेशन हो जाते हैं और इनकी जो मार्किंग सिस्टम है वो भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई भी प्लेसमेंट सेल नहीं है, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए अपने आप पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं और साथ में जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि डीएलपी प्रोग्राम को कंसीडर नहीं करती हैं। ऐसा समझा जाता है कि जो डीएलपी प्रोग्राम से जो स्टूडेंट पास ऑन होके आते हैं तो उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, उनकी स्किल्स नहीं इम्प्रूव होती है। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने कोर्स रेगुलर नहीं किया हुआ है, तो उन्होंने कोई खास मेहनत नहीं की हुई है। तो कई बार स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यह भी इसका एक बैड इम्पैक्ट है जो कि स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स ये भी बताते हैं कि जो स्टाफ मेंबर हैं वो काफी ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हैं और कई बार वो मिसबिहेव भी कर देते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, जबकि उनको उनकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं ये चीज स्टाफ मेंबर्स को सॉल्व करनी चाहिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को लेकर यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो कई बार स्टाफ मेंबर्स काफी ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में मिसबिहेव भी करते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्सिटी में जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं और यही चीज जो है स्टूडेंट्स कई बार इग्नू के बारे में गलत एजम्पशन भी लगाते हैं, जबकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इग्नू से बीसीए या एमसीए करने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से बीसीए और एमसीए करने के बाद में बहुत अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज भी ले रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको पूरी की पूरी डिटेल बीसीए और एमसीए को लेकर इग्नू से किस तरीके से बीसीए और एमसीए करना चाहिए ये सारी की सारी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है और आपको बताया हुआ है कि एमसीए और बीसीए अगर आप इग्नू से करते हैं या आप कोई भी कोर्स इग्नू से करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल हमने आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड करवाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ये सारी की सारी डिटेल पूरी की पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा हम इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।